एक छोटे से गांव में जिसका नाम करमपुर था। उस करमपुर गांव में एक अछूत घर में एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम राधा रखा। जब वह पैदा हुई तो उसकी माँ दुनिया से चल बसी। घर गांव के लोग राधा को अशुभ मानते थे। वे कहते थे कोई भी राधा के पास मत जाओ, कोई भी उसके साथ मत खेलो, वह एक अशुभ लड़की है। उसके पास जाओगे तो उसकी छाया तुम पर पड़ जाएगी और तुम मारे जाओगे, वह अशुभ है। और तरह तरह की बात राधा को सुनने के लिए मिलती थी। राधा धीरे धीरे बड़ी हुई। वह घर के अंदर ही अंदर रहती। बेचारी बहुत घबराती थी। कोई भी उसके साथ खेलता नहीं था, ना ही कोई उसका साथ देता था। फिर भी उसके पिताजी अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे और अपनी बेटी को हर काम में आगे रखते थे। राधा के पिताजी 10वीं तक पढ़े हुए थे। वही राधा को घर पर पढ़ाते थे। समाज के लोग उसे स्कूल में नहीं पढ़ने देते थे। वे कहते थे सभी बच्चों के साथ राधा नहीं बैठ सकती, हमारे बच्चों के स्कूल में राधा नहीं पढ़ सकती। राधा को सब लोग बड़े ताने मारते थे। तरह तरह की बातें सुनने के बाद राधा के पिताजी ने राधा को घर पर पढ़ाने की ठान ली। राधा को भी तरह तरह के ताने सुनने को मिलते थे, जिससे राधा अंदर ही अंदर घुटती रहती थी। जब राधा 14 साल की हुई तब उसके पिताजी भी उसका साथ छोड़कर चले गए। अब राधा बिल्कुल अकेली रह गई। उसके साथ उसका गम बांटने वाला कोई नहीं था। गांव के सभी लोग अब राधा को और परेशान करने लगे। राधा अकेली ही अकेली अंदर से टूटती जा रही थी। पिता का देहांत होना, बचपन में माँ का आंचल सर से उठ जाना एक बच्ची के लिए बहुत बड़ी बात थी। पर उसके स्कूल में एक सर उसकी बहुत मदद करते थे। वे राधा के लिए किताबें, कापी और कलम खरीद कर ला देते थे। साथ ही वे राधा को पढ़ाने भी आते थे। कुछ दिनों तक वे राधा की मदद करते रहे और उसे पढ़ाते रहे। तब तक राधा 9वीं कक्षा में आ गई। पर गांव के कुछ लोगों ने तो सर का दूसरी जगह ट्रांसफ़र करवा दिया। राधा अब थोड़ी बड़ी हो चुकी थी। अब वह अपनी अच्छा बुरा सोच सकती थी, इसलिए उसने अपने मन में इरादा मजबूत कर लिया। राधा अपना घर और पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए शहर में रहने लगी। वह वहीं पर दूसरों के घरों में काम करने लगी। वह जब भी शहर में गांव आती तो गांव के लोग उसे धुतकारते और कहते, यह अशुभ लड़की है, अपने माँ बाप को खा गई, इसके साथ मत रहो, इससे दोस्ती मत करो। राधा को अभी भी तरह तरह की बातें सुनने के लिए मिलती थीं, पर राधा अंदर से बहुत मजबूत थी। वह गांव वालों की इन बातों को नज़रअंदाज कर देती थी और अपना ध्यान पूरा काम पर देती थी। जब राधा का मैट्रिक का रिजल्ट आया तो राधा स्टेट टॉपर बनी। पेपर में भी उसका नाम आया, टीवी पर भी उसका नाम दिखाया गया, बाकायदा उसका इंटरव्यू छपा। गांव के सभी लोग तो देखकर आश्चर्य रह गए। उनके गांव का नाम बार बार टीवी पर बोला जा रहा था। वे लोग सोचने लगे, एक अछूत लड़की स्टेट टॉपर कैसे बन गई। उन लोगों को तो समझ में आज तक नहीं आया कि किसी को भी अछूत नहीं कहना चाहिए, लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं। अब गांव के लोगों को अपनी करनी पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी, क्योंकि एक गांव की अछूत लड़की ने गांव का नाम रोशन किया था। अब गांव वालों ने एक कार्यक्रम करने की सोची जिसमें राधा को सम्मानित किया जाए। अब राधा को पूरे गांव का सपोर्ट मिलने लगा। उसका हौसला और मजबूत हो गया। अब वह और तैयारी के साथ आगे की पढ़ाई करने लगी। गांव के लोग भी अब उसका साथ दे रहे थे। फिर वह IAS की तैयारी करने लगी। सभी उसका साथ दिया। इस बार भी वह स्टेट टॉपर बनी। वह कुछ बड़ा बनना चाहती थी, इसलिए वह IAS की तैयारी करने लगी। उसने IAS की परीक्षा पास की। राधा कलेक्टर बन गई। वह गांव की पहली अकेली लड़की थी जो बिना माँ बाप के अनाथ बच्ची थी, जिसने सबके ताने सहे और बिल्कुल वह जिंदगी से टूट चुकी थी। तब मेहनत करके अपने बलबूते पर वह कलेक्टर बनी, जिस राधा को पहले कोई जानता ही नहीं था। आज वह कलेक्टर बन गई। गांव के लोग भी राधा के हौसले और जज्बे की तारीफ करने लगे। राधा अपने सपने को साकार कर चुकी थी। गांव के लोग बोले, अगर आज राधा के पिताजी जीवित होते तो
वे बहुत खुश होते। यह बात सुनकर राधा अपने पिताजी को याद करके रोने लगी। गांव के मुखिया बोले, बेटी तुम्हारा हौसला बहुत मजबूत है, तुम रोती हुई अच्छी नहीं लगती। तुम और आगे पढ़ो और नाम कमाओ, यही हम गांव वालों का आशीर्वाद है। राधा अपने माँ बाप को उस समय बहुत याद कर रही थी और उनकी कमी उसे बहुत खल रही थी, लेकिन क्या कर सकती थी। शायद राधा उस दिन हौसला मजबूत नहीं रखती तो आज कलेक्टर नहीं बन पाती। एक अनाथ बच्ची ने वह कर दिखाया जो आज गांव की कोई भी लड़की नहीं कर पा रही थी। दोस्तों, लड़कियां किसी से कम नहीं हैं, उन्हें पढ़ाओ लिखाओ और उनको मजबूत बनाओ। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।